हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टूरिज़्म प्रोडक्ट। तो थर्ड यूनिट के अंदर हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे इंट्रोडक्शन, टूरिज़्म रिसोर्स, टाइप्स ऑफ टूरिज़्म रिसोर्स, टूरिज़्म प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट एंड रिसोर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि हमने पूरे ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, या फिर हमने इनके इनके कल्चरल फीचर्स के हिसाब से इसको कैसे डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं कल्चरल फीचर्स की बात करूँ तो हमने पूरे ग्लोब को या पूरे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है फिजिकल और एक होता है कल्चरल फीचर्स। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, या फिर उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो एक प्लेस को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में हेल्प करता है, या फिर कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं एज अ टूरिस्ट तो हम उस जगह के बारे में पहले देखते हैं, खोजते हैं, फाइंड करते हैं कि उस जगह पे ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो हम वहाँ पे देखने जाएं। तो इस हिसाब से हम पहले देखते हैं कि वहाँ का एज अ नेचुरल चीज़ें जो है वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी है या कल्चरल, जैसे कि वहाँ का नेचर में वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो सकता है, या फिर वहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, बीचेस हो सकते हैं, या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर उस जगह पे घूमने जाते हैं। या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस का वहाँ पे कल्चरली जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे वहाँ की हेरिटेज हो गया, या फिर वहाँ का कल्चर हो गया, या फिर वहाँ के लोग जैसे चीज़ों को, पहनावे को, खाने पीने को फॉलो करते हैं, उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करके देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस जगह पे घूमने जाते हैं। तो इसी बेस पे हमने जो है ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक होता है फिजिकल, एक होता है कल्चरल। तो हम इसी यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के एक टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रेडी होता है, या टूरिज़्म करने के लिए, या टूरिज़्म प्लेसेस पे जाने के लिए रेडी होता है। तो सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, वहाँ के लैंडफॉर्म, वाटर बॉडीज़, क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल, या फिर नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है कि वहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, या फिर वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कैसी है, या वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं। तो ये हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एज अ नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो वहाँ की होती है वो कैसी है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल फीचर। तो कल्चरल फीचर के अंदर वहाँ का ह्यूमन पॉपुलेशन आता है कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ पे कैसे कस्टम और ट्रेडिशंस अपनाए जा रहे हैं, मतलब वहाँ के लोग कैसे चीज़ें फॉलो करते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसी कोई यूनिक चीज़ है जो हमारी कंट्री में नहीं है जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं या पहनते हैं, या खाने पीने की चीज़ें ऐसी हो गई, या फिर वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, लैंग्वेज, या फिर वहाँ के आर्किटेक्ट को देख के, मतलब वहाँ के लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बना रखी है, बहुत अच्छे अच्छे हेरिटेज है। तो उन सारी चीज़ों को, या रिलीजन को, या सोशल और पॉलिटिकल सेटअप्स को देख के हम किसी भी जगह पे अट्रैक्ट होके वहाँ पे जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। हम सबसे पहले इस चैप्टर में मेनली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री कैसे डिफरेंट है अदर कंट्री से, क्योंकि आपने इंडिया आप इंडिया में ही रहते हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया में हमारे पास नेचुरल फिजिकल फीचर्स भी है, कल्चरल फीचर्स भी है। कल्चरल से हम जो इंडिया है बहुत रिच है, जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, या अलग अलग हमारे स्टेट्स की बात करें, तो सब अपने अपने कल्चर को लेके बहुत आगे हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं, खाने हैं, फेस्टिवल्स है, सॉन्ग है। अगर हम फिजिकल्स की बात करें तो नॉर्थ में हिमालयज़ है, साउथ में हमारे बहुत सारे बीचेस आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट कितना अलग है। तो हमारे जो इंडिया है अदर कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती है, फिजिकल भी और कल्चरली भी। तो इसलिए बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक ही प्लेस पे फिजिकल और कल्चरल दोनों फीचर्स मिल जाते हैं, दोनों यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि टूरिज़्म रिसोर्स क्या होता है, और वो कैसे एक जगह को, लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपने पास आने के लिए एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। तो अब हम टूरिज़्म रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल और कल्चरली जो चीज़ें होती है वो टूरिज़्म रिसोर्स के अंदर आती है। और किसी भी डेस्टिनेशन का फिज़िकल और कल्चरल फीचर जो होता है वहाँ का वेल्थ कहलाता है, मतलब कि अगर किसी भी जगह पे
उसका फिज़िकल और कल्चरली फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रिच है, तो वो जगह जो है लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी। तो इसको हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ाया था कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, जो रिसोर्स बेस पे टूरिस्ट जो लोग हैं या टूरिज़्म है वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। वैसे अगर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, जो टूरिज़्म है लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर होनी चाहिए। टूरिज़्म में मेन यही होता है हम किसी जगह पे क्यों घूमने जाते हैं, उस जगह से अट्रैक्ट होके कि वो जगह जो है वहाँ का जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। तो इसी की वजह से तो होता है टूरिज़्म रिसोर्स किससे बन रखा है, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ है वो टूरिज़्म रिसोर्सेज की वजह से डेवलप हुआ है। और टूरिज़्म रिसोर्स में क्या आता है, फिज़िकल और कल्चरल फीचर्स जो होते हैं उस जगह के वो टूरिज़्म रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो किसी भी टूरिज़्म प्रोडक्ट, और आपको टूरिज़्म प्रोडक्ट मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे हम घूमने जा रहे हैं तो उस जगह में जो है वहाँ का टूरिज़्म रिसोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मींस कि वहाँ के जो फिज़िकल और कल्चरल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो उसी को मिलके टूरिज़्म प्रोडक्ट बनता है। तो टूरिज़्म प्रोडक्ट होने के लिए क्या इसेंशियल है कि हमारे पास टूरिज़्म रिसोर्स बहुत अट्रैक्टिव हो। तो ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी के वजह से इसी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं, उसी जगह को जहाँ पे टूरिज़्म रिसोर्स बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को डेवलप करना डेस्टिनेशन, और उसका जो एरिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेफिनेशन दे रखा है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा प्लेस होता है, उस प्लेस में सिटी, स्टेट, कंट्री या रीजन सब आ सकता है, जो टूरिज़्म प्रोडक्ट को क्या करे, प्रमोट करे, टूरिस्ट को टूरिज़्म प्रोडक्ट ऐसा दे। मतलब वही टूरिज़्म रिसोर्स जहाँ पे बहुत अच्छा हो, जो बहुत अट्रैक्ट करो लोगों को, वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन कहलाता है। तो अब हम टाइप्स ऑफ टूरिज़्म रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमने टूरिज़्म रिसोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं बताऊं ब्रॉडली हमने क्या कर रखा है, टूरिज़्म रिसोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं टूरिज़्म रिसोर्स के बारे में। तो जो टूरिज़्म रिसोर्स है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है कल्चरल रिसोर्स। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करें तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है उसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो नेचुरल मतलब क्या चीज़ें जो नेचुरली बनी है, जो हमने नहीं बनाई, जो हमें एनवायरनमेंट ने अपने आप से दी है, तो वो सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें से पहला है क्लाइमेट। तो पहले हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट जैसे आपको पता है किसी भी एक एरिया का या किसी भी एक स्टेट का जब लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टाइम से एक ही जैसा कंडीशन बना रहता है तब उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट जो है बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो गर्मियों के टाइम पे ज़्यादातर लोग कहाँ घूमने जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, क्योंकि उनको इस एरिया से निकल के या इस गर्मी से निकल के ठंडा एरिया चाहिए होता है। तो उनका क्लाइमेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ का क्लाइमेट। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जो बहुत ठंडा है, जो वहाँ पे बहुत स्नो है, बहुत कोल्ड है, तो वो ऐसे विंटर वाले इलाके में जाना चाहेंगे जहाँ पे थोड़ा सनी और वार्म विंटर हो। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली की जो विंटर्स होती है थोड़ी सनी एंड वार्म होती है, मतलब धूप भी निकलता है, ठंडियाँ भी होती है। तो ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने क्लाइमेट की वजह से। जैसे कि अगर हम हिमालयस की बात करें, जैसे हमने हिमालय की बात करी, बहुत सारे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होकर जाते हैं, स्नो को देख के जाते हैं, क्योंकि इंडिया में बाकी पार्ट्स में, इंडिया के साउथ साइड तो स्नो नहीं होता, स्नोफॉल ऊपर के साइड स्नोफॉल होता है, हिमालयस वाले एरिया में तो बहुत सारे लोग स्नो एडवेंचर करने के, स्पोर्ट्स की वजह से जाते हैं ऊपर हिमालयस में। तो क्लाइमेट एक मेन इम्पैक्ट है या मेन ऐसा रिसोर्स है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आपको दे भी रखा है, ये कश्मीर का एक वो है एग्रीकल्चरल फील्ड है, और ये वेस्ट बंगाल की माउंटेन्स के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सीनिक ब्यूटी। तो सीनिक ब्यूटी मतलब होता है कि कहीं कभी ब्यूटीफुल व्यू, मतलब कोई ऐसा एरिया जो बहुत ब्यूटीफुल हो, जो बहुत देखने में लोगों को अट्रैक्ट करता हो, बहुत सुंदर हो। जैसे कि यहाँ पे हमने हिमालयस के बारे में बात करा कि हिमालयस जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ का वो सीनिक ब्यूटी है। कहीं कहीं पर जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है उड़ीसा का बीच का, कि यहाँ पे जो उगता हुआ सनराइज़ वाला जो सूरज होता है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। वो लगता है कि वो अंदर सी से निकल रहा है वो सन जो है, तो वो
लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सीनिक ब्यूटी है, और सीनिक ब्यूटी के अंदर माउंटेन्स, एग्रीकल्चर, लैंडस्केप भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स के अंदर वही आता है मतलब हिल्स हो गया, या कहीं कहीं के अलग अलग जगह के जैसे लैंड हो गए, जैसे ऊपर के साइड माउंटेन है, जैसे हम दिल्ली वगैरह एरिया में देखें तो वहाँ पे प्लेन्स हैं, साउथ साइड जाएँ तो वहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं। तो अलग अलग टाइप्स की जो लैंड फॉर्म होती है, अलग अलग टाइप की जो लैंड होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने साइड, तो वो सारे लैंड फॉर्म्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है बीचीज़ एंड मरीन एरियाज़। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो माउंटेन्स में रहते हैं, जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, उनको बीच पे जाना पसंद होता है। जैसे बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं बीचेस के लिए। तो जो बीच वाले जो एरिया होते हैं वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और बीच के एरिया में क्या आता है, जैसे ओशन, सी, लेक या रिवर के जो आसपास का जो एरिया होता है वो बीचेस एरिया में आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है सनराइज़ ऑफ ओडिशा, और ये पीकॉक पैंसी बटरफ्लाइज है, ये नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आएगा, या सीनिक ब्यूटी के अंदर भी आ सकता है, जो लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इसी के अंदर है फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल वाइल्ड लाइफ। मतलब फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, एंड फाउना मीन्स मतलब होता है एनिमल। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरा फाउना किसी भी जगह का ऐसा एरिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिजीनियस प्लांट्स को देखने जाते हैं। इंडिजीनियस मतलब जो किसी भी देश के देसी प्लांट हो, जो उसी कंट्री में ग्रो हुए हो और उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो इंडिजीनियस प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो ये बहुत सारा जोग्राफिकल रीज़न होता है, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो बहुत नेचुरली बहुत रिच हो, तो लोग ऐसी जगह पे भी घूमना पसंद करते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है स्पेशल एनवायरनमेंट एंड फीचर्स। तो इसके अंदर भी वही बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गए, या अनयूजुअल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो गया, कि कहीं कहीं पे जो हॉट स्प्रिंग्स निकलता है, मतलब गर्म पानी होता है, या गर्म झरने होते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसे कोई केव वगैरह जो नेचुरली डेवलप हो गया हो, वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल एनवायरनमेंट फीचर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पार्क्स एंड कंजर्वेशंस। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी देखने जाते हैं, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। वहाँ पे जो एनिमल्स हो गए, वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे मेघालय का दे रखा है कि लिविंग रूट ब्रिज है, मतलब वहाँ पे जो वो है ट्रीज़ हैं, उनके जो रूट है, उनके थ्रू एक ब्रिज जैसा बन गया है वहाँ पे, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक नेशनल पार्क का पिक दे रखा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और लोग इन यहाँ पे, या जो ऐसी जगह होती है जो नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत रिच होता है, ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल रिसोर्स। तो कल्चरल रिसोर्स को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आता है सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में पढ़ें, तो आर्कियोलॉजिकल ऐसे साइट होते हैं या फिजिकल साइट्स होते हैं जो किसी न किसी पास्ट में हुए एक्टिविटी की वजह से फेमस हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे हम जिससे बने हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कहीं पे आग जलाया होगा, या फिर कहीं ऐसे केव में रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने कुछ ड्राइंग्स की होगी, जैसे एलोरा की गुफाएं हो गई। तो नेचुरली है, बट वहाँ पे पास्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से वो फेमस हो गई, तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर आता है। अगर हम हिस्टोरिकल साइट के बारे में पढ़ें, या हिस्टोरिक साइट, तो ऐसे वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स होती है या ऐसा लैंडस्केप होता है जो किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री या सोशल हिस्ट्री की वजह से फेमस होता है। जैसे बहुत सारे पहले राजा थे, उन्होंने अपने लिए महल बनाए, मकबरे बनाए, तो वहाँ पे एक तो वो पॉलिटिकल, मतलब वहाँ पे राजा जो रूल करते थे, तो वो पॉलिटिकल भी हो गया वहाँ पे, वहाँ से वो पूरे एरिया को या पूरे राज्य को देख रहे हैं, तो वो सोशल हिस्ट्री भी हो गई वहाँ की। तो ऐसे साइट्स भी बहुत फेमस होते हैं जो हिस्टोरिकल साइट्स हो। नेक्स्ट होता है कल्चरल साइट। कल्चरल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट होता रहता है, हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं कल्चरली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़े तो प्रगति मैदान जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे कभी फूड वाला लगता रहता है, फूड मेला होता है, कभी कल्चर से रिलेटेड, या कभी बिजनेस मेला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो वो कल्चरली साइड जो है इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फेमस है। जैसे यहाँ पे 2 पिक दे रखे हैं, आप इन पिक्स में देख सकते हैं कि दोनों जगह जो है हिस्टोरिक साइट्स है और दोनों फेमस है। तो ये होता है कल्चरल रिसोर्स के अंदर, ये आता है।
नेक्स्ट है इसके अंदर आर्ट्स। तो आर्ट्स मतलब होता है किसी भी जगह के ऐसे आर्ट होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कालबेलिया जो डांस है वो बहुत फेमस है, या फिर बहुत सारे लोग वहाँ का जो कल्चर देख के घूमने जाते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत कलरफुल जो कपड़े मिलते हैं या फिर जो हैंडमेड चीज़ें मिलती है। तो आर्ट्स के अंदर यही होता है, वहाँ का डांस, म्यूज़िक या ड्रामा, या फिर वहाँ की ऐसी पेंटिंग या स्कल्पचर। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो सारे आर्ट्स के अंदर आता है। तो या फिर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है जो हैंडमेड होती है, जो वहाँ पे वहाँ का कल्चर दिखाती है। नेक्स्ट आता है कस्टम या ट्रेडिशन। तो कस्टम या ट्रेडिशन का मतलब होता है जो हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते चले आ रहे हैं। और इंडिया में देखते ही हो आपकी, इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि हम टेंपल में जाने से पहले अपने शूज़ निकालते हैं, चप्पल निकालते हैं। जैसे कि आपने चर्च वगैरह में देखा होगा बाहर की कंट्रीज़ में, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप चप्पल निकाल के या कुछ शूज़ निकाल के ही चर्च में जाओगे। बट इंडिया में होता है कि अगर आपको मंदिर में जाना है या मस्जिद में जाना है तो आप अपने चप्पल्स को या स्लीपर्स को बाहर निकाल के फिर अंदर जाओगे। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, कस्टम है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, जिसको हम अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ों को हम हाथ जोड़ के या अपना हाथ फोल्ड करके, हैंड फोल्ड करके नमस्ते करते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशन है। वैसे बहुत सारी जो मैरिड वुमेंस होती है, यंग गर्ल्स होती है, वो बिंदी लगाती है, तो ये हमारा कल्चर है या कस्टम ट्रेडिशन है। तो लोग इनको भी देख के अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ का कैसे कल्चर है, लोग कैसे उन सारी चीज़ों को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर बहुत सारे जगह पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं टी की बात करूँ, टी गार्डन्स की या चाय बागानों की बात करूँ, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बंगाल में हो गया या फिर ये उत्तराखंड का पिक दे रखा है टी गार्डन का, ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, देखने में बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम चाय बागानों की बात करें तो वहाँ पे औरतें जो होती है पत्ते तोड़ तोड़ के अपने उसमें डालती है टोकरियों में, और वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, पूरे एकदम ग्रीनरी सा दिखता है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। वैसे अगर हम रबड़ प्लांटेशन की बात करें तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक वो जो हमारा होता है पैसा, रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है और लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है, तो ये सारी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जाती है। नेक्स्ट आता है अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज़ के अंदर जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता, जो सिर्फ जॉब के पर्पज़ से, जो शहरी इलाके होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे एरिया को भी देखने जाते हैं। जैसे कि हमारा बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हो गई जहाँ पे जॉब है, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, या कमर्शियल बिल्डिंग्स है बहुत बड़ी, या ऐसे हाउस के स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन एकदम नए या बहुत अलग तरीके से डेवलप कर रखे हैं, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट वो नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग अर्बन एरियाज़ के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे रोड, ब्रिज, रेलवेज़ या बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं जहाँ पे बाहर के लोग भी, और जो इंडिया में रह रहे हैं वो लोग तो जाते ही हैं शॉपिंग मॉल्स में। बाकी जो नए शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत बड़े हो, तो उन सारी चीज़ों को भी देखने जाते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली का ही ब्रिज दे रखा है, ये अच्छे तरीके से बना रखा है, तो लोग इसको अट्रैक्ट होकर देखने आते हैं। ये चेन्नई सिटी है, ये हम ह्यूमन नहीं डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल तो है नहीं, तो बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को देखने आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैप्टर ये इतना ही था। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। और आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपको बहुत पसंद है या फिर जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टाइप करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।